हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक जनरल बात करेंगे। एक लाइन पढ़ लिया मैंने और मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था, ये कोई नई बात नहीं है और कोई ऐसी डरने वाली भी बात नहीं है। बस एक जनरल न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, जो मुझे पता चला, वो आपको बताने का। तो देखिए, आप मुझे एक जनरल सी चीज़ बताइए। अब कोई फाइनल प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप पेन यूज़ करते होगे, तो पेन फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 की पेन, ठीक है? तो उसकी रिफ़िल है आपकी ₹5 की, ठीक है? तो वो ₹10 की पेन में ₹5 की रिफ़िल डलती है। अब क्या हुआ ना, कल उठ के वो रिफ़िल की जो प्राइस थी ना, वो प ₹5 से बढ़ के हो गई ₹10, डबल हो गई। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या पेन की प्राइस ₹10 होगी? नहीं, ज़रूर नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी यही बता देगा कि पेन की प्राइस तो बढ़ जाएगी, क्योंकि खाली रिफ़िल ही ₹10 का है अपना। तो फिर हमें यही जानना है कि जब रॉ मटेरियल वो जो रिफ़िल है इन केस ऑफ पेन, वो अगर बढ़ रहा है, तो उससे पेन की प्राइस भी अफ़ेक्ट हो रही है। तो हमें यही स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है और आपने गेस कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ज़रूर क्रूड ऑयल की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है ना, मैं हमेशा मॉर्निंग अपडेट में आपको बता ही देता हूँ क्रूड ऑयल की प्राइसेस और करेंसी की प्राइसेस और बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। पर जो मैं खाली डिस्कस करता हूँ प्राइस, बट मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, वो अपनी सेपरेट वीडियोस में देता हूँ। तो इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बट ऐसा है ना कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। अब क्रूड ऑयल है ना, बहुत सारी चीज़ों का है ना, रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या कम होगी या कांस्टेंट रहेगी? नहीं, वो भी ज़रूर की ज़रूर बढ़ेगी। तो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर अफ़ेक्ट हो सकते हैं उसकी वजह से? आपको पता है लगातार क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। देखिए, पहली बात तो है ना, क्या हो रहा है, रुपी की प्राइस घट रही है। यानी रुपी स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रुपी। तो इससे हमारा क्रूड ऑयल से क्या संबंध है? तो ज़रूर की ज़रूर संबंध है। देखिए, क्या होता है ना कि अभी हम जो डॉलर मतलब बैरल खरीदते हैं ना क्रूड ऑयल की, वो है ना यूएस डॉलर से खरीदते हैं, ठीक है? यूएस डॉलर देके खरीदते हैं, इंडियन रुपी देके तो नहीं खरीदते। यूएस डॉलर उसकी पर बैरल की प्राइस होती है यूएस डॉलर से। तो अब पहले डॉलर था ₹70 का, ठीक है? अब $1 है ₹75 का। तो आप बताइए मुझे, एक क्रूड ऑयल का बैरल लेने के लिए पहले हम जो ₹70 पे करते थे, अभी वही करने के लिए हमें 75 पे करना पड़ेगा। यानी एक बैरल के लिए हमें ₹5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे टन्स ऑफ लीटर्स जब क्रूड ऑयल आता है इंडिया में, तो सोचिए वो अमाउंट कितना बड़ा हो जाता होगा। तो वही अमाउंट से सबसे पहला जो अफ़ेक्ट होगा ना, वो होगा केमिकल सेक्टर को। अब आप है ना, आप आपके लिए एक नॉर्मल सा वर्क है, आप जाइए कोई भी एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक उठाइए और देखिए, तो उसका चार्ट पैटर्न आपने देखा होगा, तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो है ना नॉर्मल ऐसा परफॉर्म कर रहा था। पर ये 1 से 2 साल में वो है ना ऐसा बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गए, जो है ना आगे के 3 से 4 साल में आने वाले थे, वो पिछले साल में ही आ गए। हमें इतना मैसिव रिटर्न देखने मिला और हमें ना केमिकल सेक्टर में सबसे टॉप पर बैठे हैं, एकदम टॉप पर बैठे हैं। तो कभी भी गिरावट आ सकती है और आप है ना ऐसे अच्छे पेनी जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक है, उसमें ये देख सकते हो। तो अगर इस बाय चांस कुछ होता है, तो सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स नीचे आएँगे और एक ही साथ आएँगे। ऐसा नहीं कि हाँ, एक आज आ रहा है, कल फिर एक दूसरा 1 महीने बाद आ रहा है। नहीं, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ना, वो खुद को ऊपर बना के रखेगा, पर जो मतलब अंदर से खोखला है ना, वो चले जाएगा और गिर जाएगा। तो हमें ऐसा मार्केट में नज़र बना के रखनी है कि यस, ये सब स्टॉक्स है और हमें ऐसा प्ले करना है। देखिए, पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी दूसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट होगी वो एयरलाइंस की होगी। अभी आपको पता है एरोप्लेन्स में लगता है व्हाइट पेट्रोल, ठीक है? तो आपको ये पेट्रोल, डीज़ल जो भी बनता है ना, ये क्रूड ऑयल से ही बनता है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ेगी? ज़रूर बढ़ेगी। जैसे रिफ़िल की प्राइस बढ़ गई थी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई थी, तो दूसरी चीज़ पे अभी अफ़ेक्ट हुआ था ना, वैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से व्हाइट पेट्रोल बढ़ जाएगा। और अगर पेट्रोल महँगा होगा, तो आप क्या ज़्यादा ट्रैवल करोगे? नहीं, एरोप्लेन में तो ट्रैवल करना ही होगा, पर उन्हें थोड़ा महँगा पड़ेगा। तो इसीलिए एयरलाइंस के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है, ठीक है? हमने ये तो जान लिया। अब सबसे पहले तो हमारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए एक मतलब हिलाने वाली खबर है, जो ऐसा नहीं कि कल ही कल वो अफेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और कभी भी हो सकता है, तो हमें है ना ध्यान रखना चाहिए। और सेकेंडली हमारे एयरलाइंस सेक्टर में। और तीसरा हमें जो ध्यान रखना है ना, डेली आपको है ना जाके है ना इंडियन और यूएस डॉलर का
रिलेशन देखना है, यानी करेंसी सेक्शन में जाके आपको बस एक चेक करना है, या फिर वो नहीं करना है तो आपको है ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे मॉर्निंग अपडेट में मिल ही जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मॉर्निंग अपडेट में बता ही देता हूँ। करेंसी, क्रूड ऑयल एंड ऑल दैट जो भी है, इंडियन इंडाइसेस, ब्रॉडर इंडाइसेस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स और आज की ताज़ा खबर, सब ये मॉर्निंग अपडेट में कवर हो जाती है। तो आप ज़रूर की ज़रूर इसको आके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसके बारे में। तो हमारे क्रूड ऑयल के बारे में आपको ज़रूर की ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। हम आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, क्रूड ऑयल फीचर्स द ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क रोज 0.23%। तो इतना बढ़ गया है पर बैरल का। तो हमें यही ध्यान रखना है और हमें थोड़ा सा चौकन्ने रह के हमें मार्केट में आय बना के रखनी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।